डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले जैसा कि आप लेसन को पढ़ते समय देखे होंगे कि पढ़ने के साथ ही आपको बीच बीच में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ डिस्कस भी करने वाले हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस का। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? क्वेश्चन का मतलब है महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था। क्या आप भारत के कुछ ऐसे भवन का नाम बता सकते हैं जो संगमरमर का बना है? तो यहाँ शिरोमणि यानी जो महोत्सव है वो महोत्सव है शपथ ग्रहण समारोह की बात हो रही है। शिरोमणिज का मतलब महोत्सव, समारोह सब कुछ होता है। और उसी समारोह के बारे में आपसे प्रश्न किया गया है कि वो कहाँ आयोजित हुआ था। Our answer is the ceremonies took place in the campus of the Union Buildings of Pretoria. ceremonies जो हुआ था वो यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया के कैंपस में हुआ। और भारत के कुछ बिल्डिंग्स की जहाँ तक बात है तो द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली एंड द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो संगमरमर से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई साउथ अफ्रीका के लिए कैसे एक सुखद दिन था, एक सुखद दिवस कैसे था? तो इसका उत्तर है 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑन दिस डे द फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज इंस्टॉल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि साउथ अफ्रीका के लिए 10 मई एक सुखद दिन इसलिए था क्योंकि उसी दिन साउथ अफ्रीका का पहला एक लोकतांत्रिक और गैर जातीय या बिना किसी भेदभाव वाली सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अपने भाषण के शुरुआत में ही मंडेला वर्णन करते हैं ह्यूमन डिजास्टर की यानी मानव आपदा की। कहता है कि व्हाट डज ही मीन बाय दिस? उनका ऐसा वर्णन करने का क्या अर्थ है? एंड व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? और अंत में वह कौन सी मानव उपलब्धि की बात करते हैं, गौरवशाली मानव उपलब्धि की बात करते हैं, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो आवर आंसर इज बाय ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू से, ह्यूमन डिजास्टर से मंडेला का मतलब ये है टू से दैट, वो ये कहना चाहते हैं कि पीपल ऑफ ब्लैक कॉम्प्लेक्शन यानी काले रंग वाले जो लोग हैं सफर्ड अ लॉट, उन्होंने बहुत यातना सही ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन इन द हैंड्स ऑफ वाइट्स। गोरे लोगों के हाथ में जो भेदभाव के अधिकार थे, भेदभाव की जो नीति उन्होंने अपना रखी थी, उसके कारण ब्लैक कॉम्प्लेक्शन यानी काले स्किन वाले लोग, काले त्वचा वाले लोग, काले रंग वाले लोगों को बहुत सहना पड़ा, यातना जैसी सहनी पड़ी। एंड दे हैड नो एनी पॉलिटिकल राइट्स इन देयर ऑन कंट्री। काले लोगों को अपने ही देश में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। नाउ अ मैन ऑफ ब्लैक कलर स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, हेंस इट वाज बर्थ ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीका, मंडेला कंसिडर्ड इट एज द ग्रेट ह्यूमन अचीवमेंट। लेकिन अब जब एक काले व्यक्ति ने ही राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका का वो बन चुके हैं, तो कहते हैं कि इस तरह से यह साउथ अफ्रीका के लिए एक न्यू बर्थ है, नया जन्म है। और इसी घटना को मंडेला समझते हैं, मानते हैं एक महान मानव उपलब्धि, ह्यूमन अचीवमेंट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला वहाँ जो उस समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे, देश के दुनिया के विभिन्न देशों के जो नेता आए हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय नेता आए थे, उन्हें वो धन्यवाद करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद करते हैं? एंड आवर आंसर इज मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू साउथ अफ्रीका। मंडेला इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को साउथ अफ्रीका आने के लिए धन्यवाद करते हैं टू बी विटनेस ऑफ दिस ग्लोरियस मूवमेंट। और इस जो गौरवशाली क्षण है, ग्लोरियस मूवमेंट है, उसका विटनेस मतलब गवाह बनने के लिए वो उन्हें थैंक करते हैं यानी धन्यवाद करते हैं। ही टेक्स दिस इवेंट एज द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड
ह्यूमन डिग्निटी। हम लोगों ने पढ़ा है और आप इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखे होंगे कि साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद नेल्सन मंडेला इस जीत को, जिसमें डेमोक्रेसी की स्थापना हो पाई साउथ अफ्रीका में, उसे वो केवल अपने देश के लोगों की जीत नहीं मानते हैं, बल्कि वो इसे कॉमन विक्ट्री मानते हैं, यानी सबकी जीत मानते हैं जो जस्टिस यानी न्याय में विश्वास रखने वाले हैं, पीस यानी शांति में विश्वास रखने वाले हैं, एंड ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव प्रतिष्ठा में विश्वास रखने वाले हैं। तो इसलिए वो सबको धन्यवाद करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए वो किस तरह के आदर्श स्थापित करते हैं, किस तरह के आदर्श वो प्रस्तुत करते हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में कहा जा रहा है। और हमारा आंसर है मंडेला सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, यानी मंडेला बात करते हैं कि वो गरीबी का उन्मूलन करेंगे, एलिवेट करेंगे। एलिवेट करना मतलब हटा देना, उन्मूलन करना, एलिवेशन करेंगे, दिस वर्ड इज हियर। रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, और लोगों की पीड़ा को भी वो हटाएंगे। रिमूव करना भी मतलब भी होता है हटाना। ही ऑल्सो सेट्स द आइडियल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन, और वो ऑल्सो एक ऐसा समाज बनाने की बात करते हैं जहाँ लिंग के आधार पर या फिर जाति के आधार पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। पेज नंबर 21 पर हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ है देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड। प्रश्न का मतलब ये है कि मंडेला पूछ रहे हैं कि मिलिट्री जनरल्स यानी जो सेना के अधिकारी थे, जो इसके पहले वाली सरकार में भी अधिकारी थे, उनका किस तरह से एटीट्यूड बदल गया है, किस तरह की उनकी सोच, उनकी प्रवृत्ति, स्वभाव बदल गया है। तो मंडेला बताते हैं कि द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेड देयर लॉयल्टी। जो मिलिट्री जनरल्स के उच्च अधिकारी थे वो मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे, एंड मंडेला एंड प्लेड देयर लॉयल्टी, और मंडेला के सामने अपनी वफादारी की शपथ ले रहे थे। देयर एटीट्यूड टुवार्ड्स ब्लैक्स हैड टेकन ग्रेट चेंज, और उनका जो पहले एक एटीट्यूड था काले रंग के लोगों के प्रति, अब वह बिल्कुल बदल चुका था। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम, और एक ब्लैक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बजाय उसे वो सैल्यूट मार रहे थे। तो इस तरह से उनका एटीट्यूड चेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम संग। हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कुछ विमानों को आसमान में उड़ाया जाता है जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय झंडे के जैसा स्मोक की एक पट्टी यानी धुआं की एक पट्टी छोड़ते हैं और आसमान में ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका की झंडा लहरा रहा है। उसके बाद वहाँ जुटे हुए लोगों के द्वारा टू नेशनल एंथम्स यानी राष्ट्रगान गाए जाते हैं। तो प्रश्न हमारा यह है कि दो राष्ट्रगान क्यों गाए जाते हैं, एंड आवर आंसर इज टू नेशनल एंथम्स वेर संग। दो राष्ट्रगान गाए गए बिकॉज द वाइट्स एंड द ब्लैक्स सैंग डिफरेंट एंथम्स, क्योंकि जो वहाँ गोरे लोग थे और जो काले लोग थे वो दोनों ने ही अलग अलग तरह के राष्ट्रगान को गाया, इसलिए वहाँ दो राष्ट्रगान गाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज ऑफन आस्क्ड इन योर मैट्रिक एग्जामिनेशन ऑल्सो। मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है, यह बात हम लोगों को अपने जीवन में उतारने की भी जरूरत है। और मंडेला का करेज का मीन्स है विक्ट्री ओवर फियर, यानी जीत पर डर पर जीत, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वो डर का मतलब ये नहीं कहते हैं कि डर हो ही नहीं आपके अंदर तब आप साहसी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं डर होगा, लेकिन डर को अगर आपने जीत लिया है, विक्ट्री पा ली, उसे कॉन्कर कर लिया है फियर को, तो इसका मतलब यह है कि आप में करेज है, यू आर करेजियस, आप साहसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। मंडेला के लिए क्या स्वाभाविक है, प्रेम करना या नफरत करना। तो मंडेला अपने ऑटोबायोग्राफी में इस बात का क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं, इस बात को क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं कि लव इज मोर नेचुरल देन टू हेट।
नेल्सन मंडेला थिंक्स टू लव इज मोर नेचुरल दैन टू हेट। नेल्सन मंडेला यह सोचते हैं कि प्रेम करना ज़्यादा स्वाभाविक है नफरत करने की तुलना में। लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो लव है, प्रेम है, वो मानव हृदय में ज़्यादा स्वाभाविक तौर पर उमड़ता है। नफरत करने के लिए तो हमें सिखाया जाता है, ऐसा नेल्सन मंडेला मानते हैं। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला कौन से दो कर्तव्यों की, कौन से दो जुड़वां कर्तव्यों की बात करते हैं। ट्विन मतलब होता है जुड़वां, ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य। तो मंडेला मेंशंस दैट, मंडेला इस बात की चर्चा करते हैं कि एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, कि प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं जीवन में, एक कर्तव्य नहीं है। और वो दो कर्तव्य कहाँ कहाँ है? कहते हैं द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहला जो उसका कर्तव्य है वो परिवार के प्रति है, पेरेंट्स के प्रति है, वाइफ एंड चिल्ड्रन के प्रति है। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, लेकिन दूसरा जो उसका कर्तव्य है अपने परिवार के बाहर है, और वो उसके अपने लोगों के प्रति है, अपने कम्युनिटी के प्रति है, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति है। इस तरह से मंडेला दो कर्तव्यों की बात करते हैं। एंड आई हैव कवर्ड हियर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन माय साइट, जो मेरे नज़र में है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको मैंने कवर किया है। आई होप यू वुड लर्न इट in very detail and enjoy it. Thank you very much.